हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार दुबे और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल इम्पैक्ट क्रिप्टो, एक ऐसा डेस्टिनेशन जहां पे हम क्रिप्टो से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, सारे उसके ट्रेडिंग से रिलेटेड, उसके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। मेरा जो सबसे पहला वीडियो था कि व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, या ये कह सकते हैं कि जो बेसिक थीम है क्रिप्टो करेंसी की, चाहे जो भी क्रिप्टो करेंसी की आप बात करें, बिटकॉइन की बात करें, इथर कॉइन की बात करें, डीजी कॉइन की बात करें, किसी भी क्रिप्टो टाइप की क्रिप्टो करेंसी की बात करें, आखिर ये क्रिप्टो करेंसी जो है इसका जो क्या होता है थीम है, जो कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से है। तो सबसे पहले वाले वीडियो में मैंने उसी बारे में चर्चा की थी कि कैसे क्रिप्टो करेंसी अस्तित्व में आया, आखिर क्या कौन कौन से फेजेस से ये गुजरता हुआ चला गया। अगर अभी तक आपने मेरे उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक मैं आई बॉक्स में दे दूंगा और इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, जस्ट चेक इट आउट। एंड इसके अलावा दोस्तों, आने वाले कुछ समय में मैं आप लोगों को कई सारे जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि क्या होता है हमारे इंडिया में चल रहे हैं और इनसे रिलेटेड जो भी न्यूज़ है उनसे भी रिलेटेड मैं एक वीडियो बना के लाता रहूँगा। और इसके अलावा अभी जो एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है, मैं इस वीडियो के माध्यम से ही आप लोगों को वो सारे न्यूज़ के बारे में भी बता देना चाहता हूँ, जो कि मैं अलग अलग उनको अभी मैं उस पर लगा हुआ हूँ कि मैं जो भी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड डेली की न्यूज़ है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास तक डेली का डेली मैं पहुँचाता रहूँ। और इसके साथ साथ ये हमारी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं, जो सीरीज है, वो चलती रहेगी। देखिए, आज के इस दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में कि आखिर ये बिटकॉइन है क्या, ये बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट क्या है, बिटकॉइन कैसे काम करता है, अब बिटकॉइन के इकोनॉमिकल एनालिसिस क्या होती है, क्या सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट इज बिटकॉइन, बिटकॉइन क्या है। तो देखिए, जो एक डिफिनीसन बनाई गई है, जो एक डिफिनीसन लोग मतलब क्या होता है कह सकते हैं मार्केट में फैली हुई है बिटकॉइन के बारे में, तो वो बिटकॉइन के लिए जो डिफिनीसन है तो वो ये है कि बिटकॉइन इज अ डिजिटल डिसेंट्रलाइज डिसइंटरमीडिएटेड लेस ट्रस्ट फिएट करेंसी। वैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, स्क्रीन पे भी मैंने ये लिखा हुआ है, द बिटकॉइन इज़ द डिजिटल डिसेंट्रलाइज डिसइंटरमीडिएटेड ट्रस्टलेस एंड फिएट करेंसी। ये जो भी क्या कह सकते हैं कि ये जो डिफिनीसन मैं आपको बता रहा हूँ, इसका हर एक वर्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। हर एक वर्ड बिटकॉइन को पूरी तरीके से डिफाइन करता है, पूरे तरीके से उसकी वास्तविकता को उजागर करता है। वो कैसे, इसके बारे में हम इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। वो एग्जांपल हम लोगों के भैया आपस में क्या होता है चलता रहता है रियल लाइफ में। तो होता क्या दोस्तों, सपोज करिए कि 6 दोस्त हैं, ठीक, ABCDEF। कौन कौन है दोस्त, ABCDE और F। ये 6 दोस्तों का एक काम था हर हफ्ते। अब वो काम ये था कि वो हर हफ्ते वीकेंड पे किसी होटल में जाते थे या बार में जाते थे खाना खाने। अब भाई सीधी सी बात है कि जब 6 लोग अलग अलग, भाई एक फैमिली होती है तो समझ में आता है, लेकिन ये 6 लोग अलग अलग क्या होता है अलग अलग रीजन्स हैं, अलग अलग इनके क्या होता है बैकग्राउंड है, अलग अलग एटमॉस्फेरिकल है इनका घर का, अलग अलग जगहों पे काम करते हैं, लेकिन ये 6 आपस में दोस्त हैं। एज यूजुअल दोस्ती में तो ऐसी कोई सीमा नहीं होती है कि नहीं ये हमारे दोस्त नहीं हो सकते या ये सारी चीज़ें, डेट्स ऑल, ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। अब होता क्या है कि अब जब हमने वहाँ पे खाना खाया तो अब हर एक पर्सन का अलग अलग, 6 लोग हैं तो 6 का अलग अलग बिल बनाना एक होटल वाले के लिए भी काफ़ी मतलब एक हैसल, मतलब बहुत परेशानी का काम हो जाता है। और एक होता है, एक नॉर्मल वे में देखें तो अच्छा भी नहीं लगता है कि जब 6 लोग एक साथ हैं तो एक ही में बिल आ जाए। तो होता क्या है कि होटल वाला जो एक बार में एक ही बिल दे देता है, 6 लोगों ने जो मिलके खाया है, और फिर अब इन 6 में से कोई एक पेमेंट कर देता है। ये भी मतलब कंफर्म नहीं कि नहीं तुम ही करोगे, A ही करेगा, B ही करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, कोई एक पेमेंट कर देता है। जब वो पेमेंट कर देते हैं तो बाद में उस बिल का जो अमाउंट है उसका बंटवारा मतलब होता है कि तुम्हारे ऊपर इतना पड़ा, तुम्हारे ऊपर इतना पड़ा, तुम्हारे ऊपर इतना पड़ा, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन ये मतलब क्या होता है, ये होता है, ये लगभग हम लोग भी करते हैं, लेकिन इस क्या होता है सिस्टम के साथ आगे चल के जब हर हफ्ते ही हमको जाना है, हर हफ्ते ही हम 6 लोगों को क्या होता है किसी होटल किसी बार में बैठना है, खाना खाना है,
तो अब वहाँ पे तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद प्रॉब्लम होने लगी। अब पर्टिकुलर टाइम के बाद प्रॉब्लम ये होने लगी कि अब लोग ये कहने लगे कि ऐसा है यार कि क्या होता है, सपोज करो कि क्या होता है, मतलब जो कि कई बार ऐसा हो रहा है कि हमने जितना बिल पे किया है उतने का हमने खाना खाया ही नहीं है, या जिसने बिल क्या होता है, हमने जिसका बिल पे किया है उसने क्या होता है अधिक का खाना खा लिया है, और क्या होता है अब हमको पैसा दे ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे लेन देन की प्रॉब्लम आने लगी। तो हुआ क्या कि अब इसका एक दूसरा सलूशन निकाला गया। दूसरा सलूशन ये निकाला गया कि एक कॉमन लेजर रखा जाए, एक कॉमन बुक रखी जाएगी जिसमें हर बार जो भी खर्चा कर रहा है, जो भी पैसा दे रहा है, वो उसमें लिख देगा कि हाँ इस डेट में मैंने इतना रुपए का बिल भरा। ये दूसरा सिस्टम था, इस इतने का बिल भरा, पर पर्सन इतने रुपए आया। क्लियर। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम आती थी। अब वो कॉमन लेजर बुक थी भाई, एक कॉमन लेजर बुक थी, तो उसमें कोई भी अल्टर कर सकता था। बाद में जब क्या होता है उन चीज़ों का कई तहकीकात उन 6 दोस्तों ने की, तो पता चला कि इसमें कई सारी अल्टरिंग की गई है, कई सारे ट्रांजैक्शन को एडिटेड किया गया है। तो अब फिर वहाँ प्रॉब्लम आके फंस गई। अब एक मतलब फिर 6 लोगों ने मिलकर एक तीसरा सलूशन निकाला। अब उस तीसरे सलूशन का क्या प्रोसेस था, क्या फंडा था? उस तीसरे सलूशन का प्रोसेस ये था कि हर पर्सन अपने अपने पास अपनी अपनी एक इंडिविजुअल लेजर बुक रखेगा। लेजर बुक, डायरी जो भी रखे वो रखेगा। हर बार जो खर्चा हो रहा है, जो भी क्या होता है पे कर रहा है, वो उसमें लिखेगा और कितने रुपए पड़े पर पर्सन। जैसे अगर ए ने दिया तो बी सी डी ई एफ इन लोगों के ऊपर कितना रुपया आया, ये लोग कितने रुपए ए को देंगे, ये ए अपनी बुक में लिखेगा। यही चीज़ बी भी लिखेगा, यही से सी भी लिखेगा, यानी एफ तक ये सारी चीज़ें लिखेंगे। अब फिर ये सभी लोग आप एक दूसरे की डायरी में अपना अपना सिग्नेचर करेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि सिस्टम तो अच्छा था। अब यहाँ से कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। बिटकॉइन का जो कॉन्सेप्ट आया इसी तरीके से आया। अब सपोज करिए कि इस ए बी सी डी ई एफ इनमें से एफ अगर चाहता है कि वो किसी ट्रांजैक्शन को अल्टर्ड कर दे या एडिटेड कर दे किसी भी रीजन से, डेट्स वाई वो रीजन में नहीं जाते हैं हम लोग वीडियो पे ही बने रहते हैं। किसी भी रीजन से वो चाहता है कि किसी एक ट्रांजैक्शन को वो अल्टर्ड कर दे या एडिटेड कर दे, तो अब इसके लिए उसे केवल अपनी बुक में ही नहीं करना होगा। यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, उसे केवल अपनी बुक में ही नहीं करना होगा, उसे 5 की बुक में ये करना होगा। और जब भी कोई अल्टरेशन होगा, जब भी कोई ट्रांजैक्शन एडिटेड होगा या ऐड होगा, तो सभी के क्या होता है उस पर भाई सिग्नेचर होंगे, सभी उस चीज़ को वैलिडेट करेंगे। और सपोज करिए कोई एक ऐसा खर्चा हो गया है जो कि क्या होता है कुछ की किताबों में लिखा गया, कुछ की किताबों में नहीं लिखा गया, यानी कुछ ने अपने डायरी में लिखा, कुछ किसी रीजन से भूल गए, तो वहाँ पर मेजॉरिटी का सहारा लिया जाएगा। अगर किसी ने कहा कि मेरा 600 रुपये, अगर ए ने कहा कि मेरा 600 रुपये बी के ऊपर निकल रहा है, अब मेजॉरिटी ऑफ दिस ग्रुप यानी 6 लोगों का ग्रुप है, इसमें से मेजॉरिटी यानी 51%, 50 के ऊपर यानी 51% लोगों ने ये क्या होता है कह दिया कि हाँ ये ट्रांजैक्शन सही है, 600 रुपया बी ए को देगा, तो उसे भी क्या होता है मान्यता मिलेगी। और इसके बारे में भी अपनी अपनी बुक्स में सारे लोग एंट्री करेंगे और यहाँ पे सिग्नेचर सारे 6 लोगों का होगा। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब यहीं से बिटकॉइन का जो कॉन्सेप्ट है वो आया। अब हम वापस बैक चलते हैं अपने उसी डिफिनेशन पे जिसको मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। क्या था वो डिफिनेशन, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बिटकॉइन इज अ डिजिटल डिसेंट्रलाइज्ड डिसइंटरमीडिएटेड ट्रस्टलेस एंड फिएट करेंसी। अब इसके बारे में एक एक करके हम बात करते हैं। देखिए जो सबसे पहला टॉपिक है डिजिटल। देखिए बिटकॉइन जो है वो किसी भी फिजिकल फॉर्मेट में नहीं है, वो डिजिटल है, वो सारी चीज़ें डिजिटल है, उसका सारा चीज़, सारा सिस्टम, सारे कह सकते हैं आपके व्यवस्था सब डिजिटल है। हाँ यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये डिजिटल करेंसी से टोटली अलग होता है, क्योंकि डिजिटल करेंसी जो है वो बैकअप होती है बाय गवर्नमेंट या किसी टेंजिबल गुड्स से वो बैकअप होती है डिजिटल करेंसी। और वो दूसरी बात वो लोकल करेंसी में होती है। भाई आपके अकाउंट में पैसे हैं तभी आप कहीं पेमेंट कर पाएंगे, तो वो पैसे हैं तभी तो कर पाएंगे। तो वो आपने कहीं फिजिकल फॉर्मेट में कहीं जमा किए थे या किसी से करवाए थे या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ही किसी से मंगवाए थे, लेकिन थे तो वो वहाँ की लोकल
क्या होता है करेंसी में होता है, या लोकल फिएट करेंसी जो भी वहाँ उस कंट्री का सिस्टम होता है। अब दूसरा जो टॉपिक है इस डिफिनेशन का वो है डिसेंट्रलाइज्ड। अब ये डिसेंट्रलाइज्ड क्या है? देखिए, सेंट्रलाइज्ड वाले सिस्टम में क्या होता है कि अप्रूवल के लिए और जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उनके अप्रूवल के लिए उनको क्या होता है ओवरसीज करने के लिए केवल एक पर्सन होता है इन सारी चीज़ों को अप्रूव करने के लिए। बट डिसेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम में जैसा कि हमारा जो एग्जांपल था उसमें आप देखिए कि कोई भी पर्सन किसी भी ट्रांजैक्शन को अगर एडिटेड या अल्टर्ड करना चाहता है तो उसे सभी लोगों की सहमति लेनी पड़ेगी, या सभी के बुक्स में ये अल्टरेशन या ये एडिशन करना पड़ेगा। अगर वो नहीं कर पाता है तो कम से कम 51% के पर्सन्स की कॉन्सेंट उसके साथ होनी चाहिए, सहमति उसके साथ होनी चाहिए। यही सिस्टम डिसेंट्रलाइज सिस्टम कहलाता है कि मतलब सभी लोगों की भागीदारी इसमें मस्ट है, सभी लोग इसमें भागीदार होंगे ही होंगे। तीसरा चीज है डिसइंटरमीडिएटेड। अब ये क्या है? देखिए, यहाँ पे कोई भी सेंटर क्या होता है सर्टेन पर्सन नहीं है कि क्या होता है ये सारे सौदों को अप्रूव करेगा। ग्रुप का हर पर्सन जो भी सौदे हैं उनको अप्रूव करेगा, उनमें अपनी सहमति देगा, उसमें अपनी कह सकते हैं आपके उसमें अपना क्या होता है एफर्ट्स देगा। और जैसे डिसेंट्रलाइज सिस्टम में था कि सभी पर्सन अपना अपना अलग अलग इंडिविजुअल रिकॉर्ड रख रहे थे, वैसे डिसइंटरमीडिएटेड में क्या होता है हर पर्सन अपना कह सकते हैं आपकी अपनी सहमति देगा, उसका कॉन्सेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस बिटकॉइन सिस्टम में। अब जो अगला पॉइंट है हमारे इस डिफिनेशन का वो है ट्रस्टलेस। अब ये ट्रस्टलेस क्या है? तो देखिए, जो हमारा एग्जांपल था उसमें ये था कि स्टार्टिंग में तो भाई क्या होता है जो पहला केस था जिसमें क्या होता कोई एक पर्सन पे कर देता था और कहीं उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था। वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे भी किसी कोई कर देता था नहीं मुझे भाई कई सारी प्रॉब्लम है जब कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, तो वहाँ पे भी एक दूसरे पे भरोसा लोगों का टूटा। दूसरे वाले केस में जब एक कॉमन लेजर रखा गया तो उसमें भी कई लोगों ने क्या होता है उसमें जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उसको अल्टर्ड करने की, उसको एडिटेड करने की कोशिश की, तो वहाँ पे भी ट्रस्ट किसी पे नहीं था। भाई अब किसने किया ये भी कोई पता नहीं था। लेकिन तीसरे वाले जो सिस्टम था, तीसरा वाला जो सिस्टम था जिसमें सभी लोगों को अपनी एक इंडिविजुअल बुक रखनी थी और कोई भी तरीके का अल्टरेशन या एडिशन करने पे सभी लोगों की सहमति और 51% लोगों की सहमति कम से कम होनी चाहिए थी और उस पर सिग्नेचर्स होने चाहिए थे। तो यहाँ पे ये हुआ कि अब यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि अब आपको एक दूसरे को ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको सिस्टम पे ट्रस्ट रखना पड़ेगा। भाई अब सिस्टम पे ही आपको ट्रस्ट करना होगा क्योंकि सिस्टम अब ऐसा बन गया है कि इसमें धोखाधड़ी की संभावना बहुत ही कम हो गई है। जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उनको अप्रूवल देने का कोई एक पर्सन अप्रूव नहीं करेगा, उनको सारे जो भी उस मार्केट में जितने भी मेंबर हैं उन सारे लोगों की अप्रूवल उसमें अप्रूवल की कंफर्मेशन उसमें ज़रूरी है। अब इसके बाद जो है जो एक अगला अलग से ये पॉइंट है इम्यूटेबल। जो बिटकॉइन में जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो इम्यूटेबल है। जो प्रीवियस ट्रांजैक्शन है उसको आप एडिट या अल्टर्ड नहीं कर सकते, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। ऐसा ना हो कि क्या होता है पीछे जाके अब डिजिटल करेंसी का फॉर्मेट है तो उसमें पीछे जाके कुछ फेरबदल कर दे, ऐसा कुछ नहीं। जो एक बार प्रीवियस ट्रांजैक्शन हो गया, लेन देन हो गया, उसे किसी भी तरीके से रिवर्स नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट इन द केस ऑफ ऑल। अब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि सारे जो भी उस ग्रुप के मेंबर हैं या उस मार्केट के मेंबर हैं जब तक उनकी खुद की सहमति ना हो। इसके बाद जो है ये एक एज ए फिएट करेंसी की तरह काम करेगा। अब यहाँ पे ये बात आती है कि फिएट करेंसी क्या है। देखिए, नॉर्मली जो करेंसी हमारे देश में चलती है, जैसे इंडिया में रुपया चल रहा है, अमेरिका में क्या होता है डॉलर चलता है, येन, बाकी जो भी कंट्रीज हैं कहीं येन कहीं पाउंड, तो ये जो भी चीज़ें हैं ये फिएट करेंसी है जो क्या होता है बैकअप होता है इनके पीछे गवर्नमेंट ट्रस्ट का। तो अब यहाँ पे ये है कि जो बिटकॉइन है वो उसके पीछे कोई भी टेंजिबल या क्या होता है बैकअप नहीं है, कोई भी टेंजिबल गुड्स उसके बैकअप में नहीं रखा गया है। यहाँ पे जो उसके बैकअप में रखा गया है वो है इनटेंजिबल गुड्स। अब ये इनटेंजिबल गुड्स क्या है? ये इनटेंजिबल गुड्स कहलाता है ट्रस्ट। उस मार्केट के जितने लोग हैं, उस मार्केट में जितने भी पार्टिसिपेटरी हैं, उनका ट्रस्ट, उनका ये ट्रस्ट कि इस बिटकॉइन को दूसरे जो पार्टिसिपेटरी हैं वो एक्सेप्ट करेंगे, यही इसकी वैल्यू है, यही ट्रस्ट है और यही इस बिटकॉइन को एक
यूनिक आइडिया देता है, एक यूनिक परसेप्शन देता है। अब इसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिटकॉइन से रिलेटेड, वो ये है कि थोड़ा चीप है, सारी चीज़ें डिजिटली मिंट होनी है, माइन क्या होता है करनी होनी है। तो अब ये सस्ता भी है, बीच में कोई इंटरमीडिएटरी नहीं है जहाँ पे क्या होता है आपको पैसे देने के लिए क्या होता है इसको निकलवाने के लिए, इसको बनवाने के लिए पैसे देने हो या किसी तरीके का पैसा लगे। जैसे जो मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि क्या होता है बाटा सिस्टम में और क्या होता है गोल्ड कॉइन में, उसकी माइनिंग में बहुत पैसा लगता है। इवन देन जो अभी करंट में करेंसी नोट्स की छपाई चलती है उसमें भी पैसा लगता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होना होता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी सस्ता भी पड़ता है। और जो एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इस बिटकॉइन का है वो है ये कि ये सिक्योर है। सिक्योर इन द सेंस कि भाई ये सीरीज बात है कि आपके पास जितने बिटकॉइन है उसे कोई चुरा नहीं सकता, कोई भी किसी भी तरह का अल्टरेशन नहीं हो सकता, जो क्योंकि सारे जो भी इसके पार्टिसिपेटरी हैं उनकी प्रेजेंस भी सीक्रेट रहती है। वो एक रैंडम अल्फा न्यूमेरिक कोड से उनको प्रेजेंट किया जाता है। तो ये एक बहुत ही मतलब ग्रेट इसका जो आउटकम है बिटकॉइन का ये है कि ये इसकी सिक्योरिटी काफ़ी हद दर्जे के, बहुत ही ज़बरदस्त सिक्योरिटी है इसकी, जिसकी वजह से चोरी और बाकी सारी चीज़ें जो कि प्रेजेंट में जो हम करेंसीज देखते हैं, फिएट करेंसी किसी भी देश की हो या जो भी हम पहले हमने बात किया था जो भी कॉन्सेप्ट था मनी का उसके बारे में, तो उन सभी में क्या होता है लगभग नियर अबाउट क्या होता है सिक्योरिटीज का प्रॉब्लम था, लेकिन यहाँ पे बिटकॉइन के साथ ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आई थिंक आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो के जरिए मैंने जो भी बिटकॉइन से रिलेटेड जो भी आप लोगों के मन में एक सवाल उठे थे उन सारे सवालों का मैंने जवाब देने की कोशिश किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, जाने से पहले मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपका कोई सुझाव है या आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं या किसी भी तरीके का फीडबैक देना चाहते हैं मुझे, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को और मेरे इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, जाने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका जो आप अगर मुझे मोटिवेट करेंगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और भी ज़्यादा मेहनत करूँगा आप लोगों के पास नई तरीके के इन्फॉर्मेशन लाने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।